आंगनवाड़ी के सामने मधुमक्खी के हमले से 5 वर्षीय छात्र ऋषभ की दर्दनाक मौत हो गई। आंगनवाड़ी के अंदर छाता बनाकर रह रहे मधुमक्खी ने बच्चों पर हमला किया। आंगनवाड़ी सहायिका के मौजूद होने के बावजूद छात्र को नहीं बचाया गया। बाद में छात्र की मां ने दौड़कर बच्चे को मधुमक्खी के हमले से छुड़ाया और अस्पताल लेकर गई, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मामला गुरेला के दोजरा गांव का है। परिजन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। मामला गुरेला विकास खंड की दोजरा गांव के ऊपर पारा आंगनवाड़ी का है, जहां आंगनवाड़ी के टॉयलेट के अंदर खतरनाक मधुमक्खियों का एक बड़ा छाता मौजूद है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर सहित विभाग ने पूरी तरह अनदेखी करते हुए उसको उसी के हाल में छोड़ दिया। धीरे धीरे मधुमक्खी का छाता लगभग 2 फीट बड़ा हो गया। बीते 9 अगस्त को दोपहर के वक्त जब 5 वर्षीय बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले अन्य बच्चों के साथ आंगनवाड़ी के सामने खेल रहा था, तभी मधुमक्खियों ने छात्रों पर हमला कर दिया। मधुमक्खी के हमले के बाद सारे बच्चे भाग गए, पर ऋषभ मधुमक्खियों से घिरने की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान लगातार मधुमक्खियों का झुंड ऋषभ के सिर पर हाथ पैर में काटता रहा। मधुमक्खियों के दांत से पीड़ित ऋषभ लगातार चीख पुकार करता रहा, पर पास ही मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। बाद में आंगनवाड़ी के सामने थोड़ी ही दूर पर मौजूद बच्चे की मां ने अपने बेटे ऋषभ की चीख पुकार सुनी, तो बेटे को बचाने मां दौड़ पड़ी और खुले हाथों से ही बच्चे को उठाकर भाग गई और अपने आंचल में मधुमक्खियां हटाकर उसे छुपा लिया। इस दौरान मधुमक्खियों ने उसकी मां को भी काटा, पर मां बच्चे को लेकर भाग गई। घायल ऋषभ को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सरकारी आंगनवाड़ी के टॉयलेट में काफी बड़ा मधुमक्खियों का छाता मौजूद है, जिसे आंगनवाड़ी विभाग ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ये बताया कि मधुमक्खियों के छाते की वजह से वह पिछले कई महीनों से टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बच्चों को लेकर तालाब जाते हैं, पर मधुमक्खियों को वहां से हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जो एक छात्र की मौत का कारण बना। हाँ। नाम बताइए आप अपना। चंद्रकली मरावी। चंद्रकली, एक तोर बच्चा के नहीं रही, कैसे कैसे का हो गए रही? आंगनबाड़ी खुला रही, खाना उना खात रही है, आत रही खेले कूद में। ओकर बाद खेलत खेलत भाई पाइप में आके मतलब फंस गए लड़का। कोई मदद करे थी ना, कोई कूदे ही नहीं, है ना। कूदे रहती मोर लड़का बचा रहती तो बांध जा रहा था लड़का। जब एक दिन लड़का बांध सकता तो मोर लड़का ना बांध सकती। चिल्लाए के संति कम से कम गाँव गोहर चिल्लाए, मोर घर नजदीक में रही, कम से कम चिल्लाए के संति मोर लड़का ले जाके कूद के बचाए रहती तो बाँच जाए रहती। तो मोर लड़का वाले कोई मदद नहीं किए का? सब चिल्लाते रहे मगर नहीं कूदिन कोई। एक ठो काट दिया तो किनारे, मैडम को काटा तो किनारे, मतलब जाएंगे तो फिर दोबारा काटे करके। जब काटी तो दादा साड़ी में या कुछ भी लपेट के ला सकती, मोर लड़का ला बांध सकती तो नहीं बचाई। नहीं कोई भी नहीं भाई। कितना उम्र था? 5 साल का था। यही आंगनबाड़ी में था? हाँ यही आंगनबाड़ी। जब खुला था तभी तो आया, जब खुला नहीं रहती तो कहाँ से आती सुहाना। अच्छा, ये बताइए, बच्चा कितने देर जीवित रहा कि यहाँ पर जब आप देखे बच्चे को मधुमक्खी काटा तो आप क्या करी? मैं उसको निकाला यहाँ से। हाँ। तो ठीक था, घर भी ले गए उसको, मतलब धुलाया उलाया पूरा एकदम लेटरिन कर दी यहीं से पूरा एकदम। उसको यहाँ ठीक था, हॉस्पिटल में मतलब वो सेंटोरियम लेके गया? सेंटोरिया, हाँ वहीं खत्म हो गया? हाँ, बेहोश रही। हाँ, फिर खत्म हो गया। हाँ खत्म। कितनी मधुमक्खी काटी होगी उसको? अरे गिनती नहीं है भैया, मेरे बच्चा का या फूल गया रहा पूरा? फूला नहीं, पूरा गड्ढा हो गया था इधर। चाप रहे थे लगातार? रो रहा था, चिल्ला रहा था? चिल्ला रहा था, कोई बचाने वाला कोई नहीं था। अगर आंगनबाड़ी वाले प्रयास करते तो क्या प्रयास हाँ बच सकता था भैया। लापरवाही करे हैं? लापरवाही करें हैं सब लोग। मैं बताऊं, अपने जान को बचाने के लिए लापरवाही करें। अल्लाह अपन जान ना सोचती बचाए दो कतिन मोर लई ना तो बाँच जाती ना। आज मोर लई आंगनबाड़ी में इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, बरैया का छत्ता है, तो क्या इसको कभी नहीं तोड़े इन लोग? पता नहीं, अब मैं नहीं जाना ओकर हाल चल भाई। का नाम भाई तो? मंगला। मंगला, कल का हो कैसना बच्चा का लग गए, का नाम रही सो बच्चा के? मैडम निकले रही बाहर। हाँ। हम अपन आँखी से खुद देखे हैं, बाहर निकले रही लड़का तड़पते तड़पते पूरा एकदम गेथले जाए वो लड़का ला। लेकिन कोई भी नहीं छोड़े न, इतना फड़फड़ाते रह गए लड़का। फिर एक मम्मी कूदी से तब जाके बचाई से
मैडम तो बस यहीं खड़े रही से भाई, हम अपना आँख में खुद देखे हैं। क्या चाव रहा था बच्चे को? बरैया। मधुमक्खी। हाँ। कितना मधुमक्खी रहा होगा? अरे इतना बहुत सारा रहा भाई, गिनते गिनते थक जाएंगे। कहाँ से आई मधुमक्खी? ये खिड़की है वहाँ से, आंगनबाड़ी के अंदर हाँ, से? वही हाँ, छत्ता है? हाँ वही है वहीं से अंदर। आती? हाँ। तो कितने देर बच्चे को काटा होगा? बहुत टाइम से काटा, हमको बहुत टाइम में पता हुआ तब हम आए हैं। हाँ। अगर ये लोग आवाज सुन के हम लोग आए हैं, हमको कोई नहीं बताए हैं घर में जाके। प्रयास करते तो बच जाते। हाँ बिल्कुल बच जाते। 2 बच्चों को काटा है। हाँ लेकिन वो पहला वाला को ज्यादा काटा है। अच्छा, और दूसरे को कम काटा है। कम काटा उसकी क्या हालत है? उसकी तो ठीक है, वो सुई बस लगा है उसको। बस। मेरा नाम कलावती कौर थी। कलावती क्या काम करती मैं है? सहायिका काम कर रही हूँ। कहाँ? ये आंगनबाड़ी गाँव जरा ऊपर पारा। कल एक घटना हुई, क्या घटना हुई? बच्चे का नाम क्या था, क्या घटना हुई? सर ये अपने नानी के यहाँ आया है, वो पता नहीं कहाँ से खेलते आया और ये यहाँ पे मधुमक्खी पता नहीं काट रहा था वो। मैं रोने की आवाज़ आई, अंदर थे हम लोग, एक हितग्राही आई तो बोली कि दीदी रेडी टू ईट चाहिए। तो मैं बोली अभी संचालन नहीं कर रही थी, यहाँ घर में कर रही थी, खुद जानते हो आप लोग, तो वहीं है वहीं दूँगी। तो यहाँ रोने की आवाज़ आई, दौड़ते वहाँ से एकदम से आए, सोची कि पाइप से गिर गया होगा नीचे। तो अब एकदम से देखे अचानक वहाँ पे मधुमक्खी पूरा ऊपर फैल रहा था। इतना चिल्लाए, दोनों दौड़े, उनके मतलब चिल्ला रहे थे यहीं पास से। एक बच्चा यहाँ पर था ये वाला पाइप में, तो वो बच्चा को बुला के मैं तुरंत खींच के ले गई। उसके बाद जो उड़ रहा था वो मेरे सिर पे पूरा चिपक गया। वो लड़का को लेके अंदर, वो हितग्राही अंदर घुस गई, वो दरी के ऊपर चिपक गई, मतलब दोनों छिप गए। मैं उधर दौड़ते चली गई, पूरा चिल्लाई सबको कि दौड़ो दौड़ो। बच्चे इतना ज़्यादा था कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, मतलब बुला रही थी कि सबको बचाओ, बच्चे को बचाओ, पूरा मधुमक्खी चिपक गया है। तो उसके मौसिया दौड़े, वो कथरी बोलते हैं उसको, लेके वो हिम्मत नहीं किया। फिर उसकी मम्मी पूरा दौड़ के और पकड़ के ले गई। अच्छा ये बताइए, आपके आंगनबाड़ी के अंदर मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता है, आपको मालूम है? अंदर था तो पता था, यहाँ पूरा साफ सफाई की। उसके बाद रविवार पड़ गया, सोमवार को मैं आई तो देखी वहाँ पर इतना बड़ा वो रहा घड़ा टाइप का। अब मैं सोची बरैया टाइप का होगा, फिर मैं बंद कर दी तुरंत। फिर मैडम को तुरंत मैं बोली। आंगनबाड़ी के टॉयलेट का कब से उपयोग नहीं करी? ये तो कई साल हो गया सर, मैं सची हूँ। एक मिनट, टॉयलेट के अंदर बहुत बड़ा छत्ता है, आपको उसको मालूम नहीं था पता। क्यों नहीं मालूम आपको? मतलब वहाँ नहीं था, मतलब खोल नहीं रहे हैं ना उसको, बंद कर दी हूँ। आते हैं तो टॉयलेट के लिए कहाँ जाते हैं? मतलब तालाब साइड बुला देती हूँ, नहीं साथ में ले जाती हूँ सर, नहीं तो मम्मी पापा को बुला देती हूँ। अब यहाँ सरपंच सचिव को भी सूचना कर दी हूँ कि शौचालय को बनवा दीजिए। अपने अधिकारी को बताए हैं सर, तो सरपंच सचिव के ऊपर बोल रहे हैं तो बनवा दीजिए, तो हाँ बोल रहे हैं और नहीं बनवा रहे हैं। आपकी लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई। मेरी लापरवाही क्या है सर? पहली बात तो आपके यहाँ जब इतना बड़ा छत्ता है, जानकारी देना चाहिए, निकलवाना चाहिए, आपकी जवाबदारी है। मैं जितना देखी सर उसको निकलवाई, तो फिर इतना बड़ा कैसे फिर हो गया? वो कहाँ से आ गए उसको नहीं पता सर मेरे को। अभी तो बच्चा खत्म हो गया मैडम, तो उसको नहीं पता था ना मेरे को। अभी नहीं आप लोगों को ये खुद आवाज में कब गए हैं, आवाज को सुन कर गए हैं। मैं उधर दौड़त गई, मैं हाँ। उन्होंने अपने बच्चा को क्या देखे फिर वहाँ पर पूरा चिपका रहा? अरे पूरा सिर पे पूरा चिपका, उसको मैं निकाला। उसके बाद मैं अपने साड़ी में उसको लपेट कर लाई हूँ। उसके बाद मेरे को भी काटा, फिर मेरे को इंजेक्शन भी लगा है। फिर हॉस्पिटल लेके गए? हाँ। हॉस्पिटल में 1-2 दिन रहे कि कहाँ से कहा? यहीं से खत्म हो गया रहा? वहाँ नहीं है, मुँह में जाके हाँ खत्म हो गया। कितने काटे रहे होंगे? गिनती नहीं। तो यहाँ पर जब स्कूल परिसर के पास मधुमक्खी के छत्ता है तो उसको ध्यान नहीं दिया कोई? आज तक उतरवाया नहीं उतरवाए। अब छतरी पता नहीं कहाँ पास है, उसको नहीं देखे हैं। नहीं देखे हो कहाँ पर है छत्ता?